Welcome back to the Orange Talks. Today we are going to talk about a wedding story that didn't happen. The bride in tears, wedding planner took the money and ran away, and just 20 hours to make it all happen. So, joining us today is Miss Asha Pawar, Director of Orange Events and Conferences Private Limited, who took the step and make this mess into a beautiful wedding. Hello Asha ma'am, welcome back to the show. So before going to the story, I just want to know the person who are seeing us for the very first time in the channel, on the show, seeing you on the show. So how would you describe the company to them? If I say about Orange Events, I would say Orange Events, we do corporate events, weddings, then conferences, destination weddings, off-sites, picnics, हम वो सब कुछ करते हैं, family days, and we do the end-to-end planning, as well as you can say that we don't only decorate the venues, या सिर्फ हम लोग एक होटल खाली बुक नहीं करते हैं, हम वो पूरा इवेंट फ्रॉम A to Z हम सारी प्लानिंग करते हैं, सारा इवेंट सक्सेसफुली करते हैं, because we always believe there are no rehearsals for an event. So take us back to the moment जब आपके पास ये कपल आया था, तो आपने लाइक उस टाइम पे क्या ऐसा हुआ था, आप कहाँ थे या फिर उस टाइम पे हमने क्या देखा कपल में? बेसिकली हम लोग उस टाइम पे कोई एक इवेंट में थे, दैट वाज इन मारवा स्टूडियो, हम लोग बैठे थे, एक बार बार कॉल आया जा रहा था, एंड आई वाज डिस्कनेक्टिंग इट, एंड बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अ डिस्टर्बेंस, देन 5 बार 6 बार कॉल आया, सो ऐसा यार कोई ना कोई अर्जेंसी होगी, तो वो सिग्नल नहीं आ रहे थे, देन आई वेंट आउटसाइड, I stepped out and I spoke to the, they said that we have a wedding and ये परसों है, तो please we need to meet you today. मेरे को तो ऐसा लगा कि फेक कॉल है, जैसे बस ऐसे ही मिलने के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगा, तो I had my son with me there, so I told him do one thing, take this number since I'm busy here in this event, you go and meet them in one particular mall. उन्होंने ग्रेटर नोएडा की तरफ बुलाया था, so he went there and I said take down the details what they are saying, so that was the start. So I was also surprised कि पहले तो ये कहाँ से आया, कैसे आया. So then they told me that one of the vendors called us and he said कि अभी आपको सिर्फ यही काम करके दे सकते हैं. And मेरे को पहले लगा कि ये तो झूठ है या फेक है या ऐसा कुछ लगा, because ऐसा कभी नहीं हुआ in my entire career of 20 years कि हमें 24 घंटे के अंदर कोई वेडिंग करनी, वेडिंग पूरी वेडिंग जिसमें तीनों चारों फंक्शन, मुझे ऐसा लगा कि फेक कॉल है. So how was it meeting the couple in person? I said, "यार, who is the bride and groom?" They said, "We are the bride and groom." I said, "ये bride and groom है?" It was like literally लग नहीं रहा था मुझे कि ये bride and groom है, तो ऐसे हो क्या गया आपको? So then they told us कि किसी ने उनसे एडवांस लिया था and they just vanished in the blue, and पैसे तो गए, लेकिन वो 1-1.5 दिन hardly 24 hours बचे, और उनकी वो सारे फंक्शंस और शादी थी, and they had come from out station, I think कश्मीर से कहीं से. So then I said that how did you get to know about us? तो हमने किसी से पूछा, तो दे सेड हम लोग कोई नहीं कर पाएगा आपका काम अभी इस टाइम पे, अगर कोई कर पाएगा तो सिर्फ ऑरेंज से आशा जी एंड देयर टीम कैन हेल्प यू विद इट. तो ये वाज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई मेट देम विद. तो ये जो 20 आवर्स का आपका रेस था, आप इसको अब हमें इस विंडो के अंदर थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा सा उसका ओके शो. उसमें बहुत कुछ करना पड़ा हमें, टू अलाइन सबको एक अलाइनमेंट में लेके आना, फिर उनकी जो इच्छाएं थी और व्हाट द ब्राइड्स एक्सपेक्टेशंस, उसके साथ हमें सारा थीम मैच करना. अलॉन्ग विद दैट साइट इंस्पेक्शन था, डिज़ाइनिंग थी, प्रिंटिंग था, वी हैड टू गेट ऑल अ वेंडर्स, द स्टेज, फिर फूल प्रोक्योर करना, इस तरह से हमें बहुत कुछ करना था. एंड वी जस्ट हैड दिस 20 आवर्स. नन ऑफ माई टीम स्लेप्ट, खाली कोर टीम थी, कुछ लोग छुट्टी पे थे, बिकॉज दे थॉट दैट मे बी उस टाइम पे नहीं है, बट समहाउ वी हैड टू मैनेज. एंड सबसे मुश्किल काम था लेबर अरेंज करना, क्योंकि वहाँ पे इट वाज अ फार्म हाउस, तो उस फार्म हाउस पे टेबल कुर्सी, इवन फॉर द फूड लेआउट, जो बुफे टेबल्स थी, हर चीज़ हमें करना था. प्लस ये था विंटर टाइम, तो विंटर टाइम में हमें ट्रस लगानी पड़ती है बहुत बड़ी सी, तो वहाँ पे रात भर सबको काम करना, टू अरेंज देयर फूड एंड थिंग, बिकॉज वहाँ अंदर सिग्नल्स नहीं आते हैं, जो आपको पता 135 के पीछे जो फार्म हाउसेस है वहाँ पे था. सो दिस व्हाट वी हैड वाज, आई वुड से, स्लीपलेस नाइट फॉर द स्लीपलेस टीम, फॉर द एंटायर टीम. स्लीपलेस नाइट भी, और आई गेस ठंड भी बहुत थी उस बहुत टाइम थी. पे. इट वाज विंटर्स, आई टोल्ड यू, काम करना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट. तो ये जो आपने प्रिंटिंग का बताया, आपने कहा कि सेम डे प्रिंटिंग, सेम डे डिजाइनिंग, ये सब कैसे हो गया? 20 साल का एक्सपीरियंस,
और हमारे बहुत अच्छे वेंडर्स, माय टीम, दे आर वेरी गुड। तो सब ने मिलके डिज़ाइन किया, मतलब हमारी टीम में वी हैव डिज़ाइनर्स एज वेल। तो उनके जो वेलकम बोर्ड्स थे वो डिज़ाइन कराना, फिर वो प्रिंट कराना। अगर एक वेंडर ने मना कर दिया कि नहीं हम रात को नहीं खोल सकते, तो हमने दूसरे वेंडर को दिया, बिकॉज हमें वी डोंट नो हाउ टू से नो। We always say yes for the work and we will surely get it done. This is what I would say that Orange Events stands for. तभी किसी ने उनको ये बोला था कि Orange Events से ही कर सकते हैं आपका ये काम। So ये हमारी USP बोल लो आप, या हमने कभी ये मना नहीं किया। अगर हो पाएगा कि कोई और कर पाएगा तो हम तो obviously कर ही पाएंगे। So that we have always believed it. तो हमने कराया and that did happen. तो जैसे आपने अभी ब्राइड का एक स्पेसिफिक विजन था अपने डेकोरेशन के लिए, तो क्या इवन इन सच क्राइसिस, इतनी प्रॉब्लम में भी सेम डेकोरेशन शी वाज प्रेफरिंग, और कैसे हो गया वो मैनेज एकदम से? देखो, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू इन द लास्ट थिंग, वी आर इन द बिजनेस ऑफ इमोशंस। तो ब्राइड का एक मन था, एक कलर कॉम्बिनेशन था, शी हैड हर ओन विजन। तो शी वाज इन अ डिलेमा कि मेरे को मेरा मन का चाहिए भी, और बस आई कांट प्रेशराइज देम, वो जो दे दे इस टाइम पे वो ठीक है। इट वाज लाइक दैट शी वाज ट्राइंग टू कॉम्प्रोमाइज। अच्छा दीदी, कैन यू डू दिस फॉर मी, कैन यू डू दिस, क्या हम ये कर सकते हैं? तो उसने अपना फिर विजन सारा बताया। We tried to incorporate that vision in that, and especially the entrance we gave exactly what she wanted. Then हमने बहुत कुछ कलर कॉम्बिनेशन वैसा ही रखा जैसा वो उसको चाहिए था, क्योंकि we didn't want to force alternatives on her. हम नहीं चाह रहे थे कि हम अपना व्यूज उसको बताएं, so we wanted to go with her views. तो जो she is the bride and she should be feel happy about it. जो भी हुआ सो हुआ, but those 2 days she should love the decor and be happy. तो हमने वही किया वहाँ पे, जबकि हमें तो खुद लग रहा था कि कैसे होगा। Actually speaking, we all didn't sleep, I think. Normally हमारे पास वीक्स होते हैं, महीने होते हैं, बहुत हफ्ते होते हैं तैयारी करने के लिए। यहाँ पे तो सिर्फ 20 से 24 घंटे थे हमारे पास, और सारे फंक्शंस थे हमारे साथ। So we incorporated what she wanted, plus whatever best that we can do, seeing the layout and the timelines. We did that. तो जो लेआउट आपने बताया कि एग्जैक्टली सेम चीज़ हो, तो क्या ऐसा कोई मोमेंट था उसमें कि आपको लगा कि कैसे हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा आपका जो विश्वास था, या फिर वो जो थोड़ा डगमगा जाना कि ये चीज़ थोड़ी ऐसी होगी, कैसे होगी? So I would say कि विश्वास तो बहुत है हमें, कॉन्फिडेंस बहुत है, हमें पता है कि हम पक्का से कर देंगे। सिर्फ ये था कि शायद 8 बजे की जगह 9 बज जाएं, या आई वॉज स्कैर्ड ऑफ ओनली द डिले, क्योंकि सर्दी थी। सर्दियों में इवन दी टीम और द लेबर जो काम करेंगे ट्रस के ऊपर 20 फुट की ऊंचाई पे जो बैठ के रात को काम करना होता है, कोहरा होता है, ठंड होती है, ठंडी हवा होती है, तो बहुत कुछ हमारे साथ यू कैन से डिफिकल्टीज वी हैव, इट अराइजेस व्हिच नो वन सीज। क्लाइंट तो सिर्फ ये देखता है कि ये चीज हमने बोली, ये चीज करनी, बट वो कैसे पीछे से होती है, व्हाट इज द बिहाइंड द सीन्स दैट हैपेंस, हाउ वी हैव टू गेट दैट ईच थिंग डन, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इवन इन द नाइट वी हैड टू मेक श्योर दैट द tea keeps flowing, or we keep motivating, or we keep talking to our people there. ऐसा नहीं कि हम काम बता के हम जाके सो जाएंगे. We also have to be there right on the site. We have to make sure that we are there with them, so they get to know कि ये हमारे साथ खड़े हैं, तो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते. So this is very important to be with our team, and we were always standing with that. लग रहा था कि हो जाएगा, but शायद थोड़ा डिले हो, but by God's grace वो भी नहीं हुआ. हमने टाइम से सब कुछ तैयार कर दिया था. आपकी टीम कितनी बड़ी, थोड़ा सा अपनी टीम के बारे में डिस्क्राइब करो। उस टाइम पे लाइक आपने बोला कि कुछ लोग छुट्टी पे थे, कुछ लोग आए हुए थे, और तो आपकी टीम थी कितनी बड़ी? देखो, टीम तो काफी बड़ी, मतलब इन द सेंस हमारे कोर टीम थी हमारे पास उस टाइम पे, तो आप मान लो 8-10 लोग थे, बट वी ईच वन ऑफ देम हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब ने अपना अपना पार्ट, लिटरली रोल निभाया, तभी वो सारा इवेंट एक साथ हो पाया. It was not me alone or the other directors alone or any designer alone. It was a whole team effort. तभी ये काम हो पाया था, क्योंकि जिसको हमने बोला कि ये काम करना है, वो रात को भी नहीं गए अपने घर, और वहाँ खड़े होके किया. And if I say for instance, it was someone who was taking care of only the furniture. तो he made sure कि वहाँ से वो लेबर ले जाके, गाड़ी ले जाके, फर्नीचर उसमें ट्रक में भर के लेके आए, और यहाँ आके वहाँ पे उतारे, और जहाँ पे जैसा लगाना है, कितनी कुर्सियाँ, कितनी मेज, कहाँ पे राउंड टेबल, कहाँ पे सोफा, कहाँ पे स्टेज, कहाँ पे बुफे टेबल. सो ही टुक केयर ऑफ द होल फर्नीचर एंड दैट लेबर. Second person was there who was taking care of the lighting.
सो लाइट कहाँ से आनी चाहिए, कौन से पेड़ से लाइट आनी, एंट्रेंस पूरा लाइटेड टनल था वो दिख रहा था। देन सेल्फी पॉइंट कहाँ आना है। देन वी हैड फॉर द फैब्रिक जैसे उन्होंने पूल साइड हल्दी मांगी थी, तो पूल साइड में दे हैड दैट बिल्डिंग जो फार्म हाउस में, उससे पूरा पूल साइड में ऐसे फैब्रिक डालना, कौन सा कलर डालना, क्या करना, इवन दैट कलर वाज स्पेसिफिक। शी गेव अस द स्पेसिफिक कलर्स, सो वी बॉट दो स्पेसिफिक कलर्स। जो एक दिन हमें टाइम मिला, so we got those specific fabric, we got those specific things and we got it done, because जब हम काम कर रहे हैं तो it should be worth it, जो ब्राइड को लगे कि हाँ ये मेरे मन के हिसाब से हुआ है। So in fact रीमा, एक चीज में आपको याद आ रही है मेरे को, the bride wanted, जैसे उसकी मेहंदी थी, okay, and she wanted a ramp जो आजकल चल रहा है with a mirror thing laid out, a long ramp about 24 feet का ramp था, and then she wanted the Varmala to happen. So the photographer was there, so he said नहीं मैम इधर मत करो आप, because somewhere where we had chosen, you please do it here because the view here is better, और ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं मैम से बात कर लूँगा, because वो उन्हीं का कोई relative था। So somehow since we had less time, we agreed and we did it. You will not believe when the bride saw it, she was very angry, you can say, or depressed. मतलब mixed feelings था। So she said अब कर दियो हो ना, व्हाट डू आई डू, आई वांटेड द सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू, उसी पोजीशन में वहीं चाहिए था मुझे जो आपने पहले बताया था। आई डोंट वांट दिस, व्हाई डिड यू लिसन टू हिम, व्हाई डिड यू डू इट। सो शी कॉल्ड मी ऑन जस्ट, मतलब मुझे लग रहा था यार टाइम बिल्कुल हो रहा है, वरमाला की टाइम हो रही है, अब वापस से सारा कुछ खोलना और फिर वापस से सारा चेंज करना वो बहुत क्योटिक होता। सो आई तो वाज थिंकिंग कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देन मिस्टर विपिन ही सेड नहीं, शी वांट्स इट, वी विल डू इट। हमने सारी लेबर को दूसरी चीज से हटा के इस पे लगाया और वो सारा सेटअप वापस से चेंज किया व्हाट शी वांटेड, एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी थैंक्ड अस आल्सो, एंड आई थिंक आई पुट दोस टेस्टिमोनियल्स आल्सो। शी सेड नो थैंक यू दैट आई रियली वांटेड दिस टू हैपन एंड यू डिलीवर्ड व्हाट आई वांटेड इट। तो जब शादी के टाइम पे फाइनल में जब फेरो के टाइम पे ब्राइड जो है पाथवे पर वॉक करके जा रही थी, तब आपके माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम पे? एक आई वुड से बहुत अच्छी एक लंबी सांस, गहरी सांस लिया हमने, एंड द स्ट्रेस वैनिश्ड एंड इट वाज लाइक वी वर वेरी हैप्पी। आई वाज फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माय टीम, लिटरली माय आईज वर वेट विद टीयर्स, आई से, बट वो खुशी के थे। एंड व्हेन आई सॉ हर वॉकिंग ऑन द वरमाला रैम्प जैसा उसको चाहिए था, दोनों तरफ हमने बहुत सारा फूल लगाया था। आई रिमेंबर द एंट्री एंड एवरीथिंग दैट वी डिड वाज वेरी ब्यूटीफुल। मुझे खुद को भी बहुत सुंदर लगा, दैट मुझे नहीं विश्वास हो रहा था कि हम इतनी जल्दी इतने टाइम में हमने ये सब कुछ कर लिया, मेहंदी हल्दी एज वेल एज वी डिड दी संगीत, एंड वी इवन डिड दी वेडिंग डेकोर विद ऑल दी सेल्फी पॉइंट्स भी डाला हमने, मतलब कुछ भी हमने कमी नहीं छोड़ी थी उसमें। सो व्हेन आई सॉ हर स्माइलिंग, it gave literally like a kick. Her smile was like as if a reward for us, for my team. So I was very proud of it. Since it came from the heart, we could see it in her eyes and in her full feeling, even the groom and the bride and their family. तो हमें बहुत अच्छा लगा, and it was like an emotional thank you, and it was like an overwhelming gratitude that they gave us. So हमें खुद को from inside we felt very happy, and I was very happy and proud of my entire team, and I felt ऐसे challenges जिंदगी में आने चाहिए, और जब आप उसको बहुत अच्छी तरह कर लेते हो then we feel very happy. तो फिर ये वाली शादी को आप ऑरेंज की किस लिस्ट में डालना चाहोगे, बेस्ट शादी में, करंट शादी में, या फिर किस, मतलब कि ऐसा क्या रिप्रेजेंट करना चाहोगे अगर मुझे वो कंतम फार्म वाली वेडिंग? Oh, I can never forget that Kantam Farm wedding. I would say it is not the biggest wedding that I did. It was not big, but yes, challenges were very big. So I was very proud of my team and proud of ourselves that after so many years, at least किसी ने ये हम पे इतना विश्वास रखा कि we can really go ahead and do this kind of a wedding within 20 hours, and we did this, and that was the greatest thing that I would say, and it's one of the weddings that I will never forget, and it was a moment of pride for me and my team that ऐसा हम कुछ कर पाए थे, चाहे वो बजटेड इतना नहीं था, but then it is one of the I think memorable weddings for all of us, for the entire team, कि हम लोग रात रात सोए नहीं थे, बहुत सारी रातें हमने बहुत सारे इवेंट्स ऐसे किए, बट ये जैसा था वैसा बिल्कुल अलग था। सबको ऐसा लग रहा था उनको देख के नहीं, उनको खुश करना, हमें उनको खुश करना, वी वांट टू सी देम हैप्पी। तो
तो जो हमें और कपल्स हमें देख रहे हैं जिनको आगे अपनी शादी करनी है, तो इस स्टोरी से उन्हें क्या लेसन लेना चाहिए, या फिर ऐसी क्या आप उनको एक एडवाइस दोगे इस स्टोरी से कि वो आगे ऐसा सिनेरियो, अगर उनके कोई वर्स्ट केस सिनेरियो आता है तो नहीं होना चाहिए? Give it to them. So always don't go for something जो सस्ता है, जैसे ना सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो एक बार में आपको एक अच्छा वेंडर अगर मिलता हो और आपकी शादी जो आप, इट इज नॉट एवरीडे थिंग, आप शादी तो एक ही बार होती है। तो जो आप उस टाइम पे आप जो चॉइस करते हो ना वेंडर का, तो वो आपको देख के चॉइस करना चाहिए दैट इज दिस वेंडर केपेबल। I mean, I'm sure that when you are that, at least 25, 27 years, you can sit and you can judge कि what this person is doing और how passionate they are about their work. अगर आपके काम में आपका वो पैशन दिखता है, ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्मल वेंडर है कि हाँ भाई ये इस वेन्यू पे मैं एक ऑलरेडी एम वेंडर देयर, आई एम इनबिल्ट देयर, तो वहाँ पे मेरे को नॉर्मली पता है स्टेज यहाँ करना है, ये करना है। अगर इस तरह से अगर हम काम करते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर मैं कहीं नई जगह जाती हूँ ना, वी से दैट ओके, अगर स्टेज यहाँ लगता है हम ऑपोजिट साइड लगाएंगे, क्योंकि वी वांट टू गिव देम अ डिफरेंस, वी वांट टू गिव देम समथिंग डिफरेंट एंड नाइस। देखो हम ये काम रोज करते हैं, बट उनके लिए शादी वंस फॉर द लाइफ टाइम है। वी शुड, वी आर इन द बिजनेस ऑफ इमोशंस, अगेन आई से द सेम थिंग, इमोशंस। हम उनके इमोशंस को वहाँ पे रियलिटी में जब हम लोग कर रहे हैं, तो दे शुड गेट दैट फील ऑफ इट एंड दे शुड फील हैप्पी अबाउट इट। हमें उनके चेहरे पे वो स्माइल देखनी चाहिए। So this is what I say. So all for the brides and grooms, do think of whom you are going to go ahead and award the work of your wedding, क्योंकि ये बार बार नहीं होती है। आप आज थोड़ा सा पैसा बचा लोगे, बट कल द सेम थिंग व्हेन यू गो बैक एंड थिंक यार काश हम ये काम कर लेते और काश हम किसी और को देते, या फिर शायद ऐसा होता। So please do make sure that you have clear contracts written, clear things, your messages are given, clear PPTs are given to कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये सब कुछ आपके पास written होना चाहिए, और somewhere on WhatsApp, somewhere it should be recorded, so that ऐसा किसी और के साथ ना हो। I would say it like this कि we make memory, we generally do weddings. Some weddings are mostly like each project. हर एक शादी एक project होता है। इनके साथ तो they are like attached to us, and that's a memory for a lifetime for my entire team. It is etched in our own minds as well. हमने वो कैसे सारा काम किया, and I would say thanks so much for trusting us, for awarding the work to us, and then you really loved it, and I could be a part of your own journey. That is the best thing that I would say. Thanks a lot, and we are very grateful. I would say Orange also is very grateful that you all trusted us in the last minute. Thank you so much. So ऐसी स्टोरीज होती है जिनसे पता लगता है कि ये इंडस्ट्री जो है सिर्फ और सिर्फ डेकोर और लॉजिस्टिक्स के लिए नहीं है, बट मोर देन दैट है। और जिस तरह से आशा में स्टोरी भी बताई है, उससे ये पता चलता है कि हाँ उसमें के इमोशंस पूरे दिखते हैं, इसमें एकदम घुस जाते हैं डीप इमोशंस जो होते हैं भर के आते हैं। थैंक यू आशा मैम, आपने भी इतनी अच्छी स्टोरी बताई, इतना पूरा आपने बताया कि कैसे कैसे उनका जो भी क्या बोलते हैं उन्होंने फील किया, उनकी जो भी वो सिनेरियोस था आपने उनको एकदम खुश कर दिया, सब कुछ एकदम सक्सेस कर दिया उनके लिए, कि उनकी लाइफ टाइम मेमोरी बन गई उनके लिए। आगे जब वो किसी को बताएंगे कि हाँ मेरी शादी ऐसी हुई, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा वैसा किया, उन्होंने मेरी शादी को बेस्ट बना दिया। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी स्टोरी बताई। Thank you.